हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल समाधान बेसिक पर। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से हम विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का जो मिड डे मील की फीडिंग होती है उसको किस प्रकार से टीचर लॉगिन की मदद से करेंगे, इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे एक टीचर की ID से हम स्कूल के बच्चों का डेटा पूरा का पूरा अपलोड कर सकते हैं प्रेरणा पोर्टल पर, और जिसकी मॉनिटरिंग भी बार बार की जा रही है। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है और प्रेरणा की वेबसाइट खोलनी है। देखिए, जैसे ऑलरेडी ओपन है, मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ। आपको प्रेरणा UP.in ओपन करना है। इस प्रकार से डेस्कटॉप साइट लगा लेंगे तो पेज ज़्यादा बेहतर आएगा। और मैं डेस्कटॉप साइट के बारे में बता दूं कि इस प्रकार से जनरल सेटिंग रहती है सभी के मोबाइलों में। तो आप यहाँ 3 डॉट्स जो ऊपर देख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे तो पेज आपका ब्रॉड हो जाएगा और काफ़ी कुछ क्लियर दिखने लगेगा। यहाँ हमें बैंक डेटा अपलोड पे जाना है। इस पर सबसे पहला ऑप्शन अध्यापक लॉगिन आता है, न्यू करके। इस पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि प्रेरणा पर या MDM पर दर्ज है उसको एंटर करेंगे और फिर OTP भेजें ऑप्शन आएगा। OTP आपके फ़ोन पर भेज दिया गया ऐसा मैसेज आता है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपको OTP दिख जाएगा, ये आ गया है। लॉगिन करेंगे, बहुत से मैसेज आते हैं, आप सभी को ओके कर दीजिएगा और इस प्रकार से ये साइट ओपन हो जाती है। अगर मैं अपने इस वेब पेज को डैशबोर्ड को देखूं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे पहला है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स। यहाँ से हम बच्चों का जो डेटा है वो अपलोड कर सकते हैं। यानी पहले यहाँ से हम अपनी फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें फीडिंग करेंगे, फिर उसको अपलोड कर देंगे पोर्टल पर। जो दूसरा है उसमें देखें स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स है। यहाँ से जो भी फीडिंग हम कर चुके हैं या प्रेरणा पर ऑलरेडी जो फीड हो चुका है कार्यालय स्तर से भी, उसमें यदि हम कोई अल्ट्रेशन करना चाहें, परिवर्तन करना चाहें, मान लीजिए कुछ गलत हो गया है तो हम उसको यहाँ से सही भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स। यहाँ से हम रिपोर्ट्स देखते हैं, अप्रैल से जून की रिपोर्ट, जुलाई से अगस्त की रिपोर्ट और सितंबर से फरवरी की रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा डेटा प्रेरणा पर अपलोड है या नहीं, या अपलोड है तो कितना अपलोड है और किस बच्चे के खाते में कितना पैसा और कितना खाद्यान्न की एंट्री यहाँ पर प्रेरणा में की गई है। यदि उसमें कुछ गलत हो तो उसको दूसरे ऑप्शन से सही भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं उसमें। और सबसे लास्ट ऑप्शन है बैंक एक्सेल का, यानी कि जब हमारा डेटा फीड हो जाएगा तो यहाँ से हम सीधे सीधे बैंक कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। और बैंक में जितने कॉलम्स चाहिए होते हैं, जैसे कि बच्चे का नाम, गार्जियन का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और अमाउंट, इतने ही कॉलम की एक शीट ऑटोमेटिकली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको प्रिंट करके बैंक में दिया जा सकता है और बच्चों के खाते में अमाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, या इससे पहले मैं रिपोर्ट्स की बात करूँ। मान लीजिए जुलाई से अगस्त की रिपोर्ट मुझे देखनी है तो हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ लिख कर आ रहा है कुल छात्र 129 और स्टूडेंट रिसीव्ड बैंक इन्फॉर्मेशन ये भी 129। इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा जो है जुलाई से अगस्त का जो है फीड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। अगर आप डेटा को चेक करना चाहें तो विद्यालय के नाम में क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का आता है, तो आपको इस तरीके से डिटेल मिलेगी। शो में 10 लिखा होता है, इसको आप 100 कर देंगे तो 100 के पेज के हिसाब से आपको बच्चे यहाँ से दिखने लगेंगे और आप देखेंगे तो एक एक बच्चे का डेटा आप सही कर सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए क्लास का ऑर्डर कुछ गड़बड़ रहता तो अगर आप क्लास पे क्लिक कर देंगे तो ये क्लासेस भी आपके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाती हैं। इस प्रकार से आप क्लास वाइज डेटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेटा ही नहीं, उनका SR नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड और जो भी डिटेल्स हम यहाँ फिल करते हैं सारी की सारी यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये तो रही अपने डेटा को चेक करने की बात। अब बात करते हैं डेटा को फीड कैसे करना है। जैसे मैं बात करूं सितंबर से फरवरी का डेटा अभी फीड नहीं हुआ है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, सेशन चुनेंगे 2020-21 और क्लास, मान लीजिए मैं क्लास 7 की बात करता हूं। हम सर्च पे जाएंगे, इस प्रकार से ऑप्शन खुलता है तो यहाँ देखें तो लिख के आ रहा है डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं जिस पर हमें फीडिंग करना है। और इस फाइल को फीड करने के लिए देखिए बहुत सारे निर्देश यहाँ दिए रहते हैं, आप इन्हें भी ध्यान से पढ़ें। जैसे बैंक खाते के लिए छात्र छात्रा के माता पिता या अभिभावक की जानकारी दें, खाता धारक का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।
और ध्यान रहे एक्सेल शीट डाउनलोड होने के उपरांत पिता माता के नाम में एसआर नंबर जन्म तिथि गलत है तो आप सही करके भी एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप डेट ऑफ बर्थ सही ना करें, उसको कार्यालय स्तर सही करा लें यदि गलत है, क्योंकि फ़ाइल अपलोड नहीं होती फिर। और छात्र छात्रा के आधार के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में कि यदि छात्र का या छात्रा का आधार नंबर नहीं है तो उसकी अवेलेबिलिटी में 1 भरेंगे। माता पिता या जो भी खाता धारक है उसका नहीं है तो 2 भरेंगे। दोनों का आधार नंबर नहीं है तो 3 भरेंगे। और यदि दोनों का आधार नंबर आपने एंटर किया है तो आप 4 भरेंगे। एक नया ऑप्शन और आने लगा है एक्सेल फाइल में, जिसे कहते हैं स्टूडेंट रिलेशन विद अकाउंट होल्डर, यानी छात्र छात्रा के खाता धारक के साथ संबंध। तो यहाँ पे देखिए जैसा दिख रहा है कि अगर पिता का खाता दिया है तो आप 1 भरेंगे, माता का दिया है तो 2 भरेंगे, संरक्षक का है तो 3 भरेंगे और किसी और का दिया है तो 4 भरेंगे। साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी हैं। अब मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल डाउनलोड करता हूँ। इस प्रकार से फ़ाइल डाउनलोड होती है। देखिए डाउनलोडिंग हो रही है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये जहाँ तक ओपन नहीं होती है, देखिए लिख के आ रहा है कांट ओपन फाइल। तो यहाँ परेशान नहीं होना है, इस फाइल को यहाँ से ओपन भी नहीं करना है। आप पेज को बंद कर दीजिए इस प्रकार से। और फाइल मैनेजर मोबाइल में, हर मोबाइल में अलग अलग तरीके से होता है। जहाँ भी हो फाइल मैनेजर में जाना है और कहीं डाउनलोड फ़ोल्डर में चले जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ डॉक्स में मिल जाएगा। देखिए ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, लेवल 7 अर्थरा। इसे ओपन करेंगे या बेहतर है तो आप इसे राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। इसमें देखिए ओपन इन अनदर ऐप आ रहा है, तो आप ऐप सेलेक्ट कर लीजिए। गूगल शीट की बात करते हैं, बेहतर चलता है ये। देखिए यहाँ सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और चूँकि ये क्लास 7 का डेटा है तो जब 76 डेज़ की फीडिंग हुई थी तो ये बच्चे सारे के सारे क्लास 6 में थे। उस समय डेटा फीड हुआ, बाद में बच्चे प्रमोट हो गए तो इसलिए इनका ज़्यादातर डेटा आपको भरा हुआ मिलेगा। हमें सिर्फ उन बच्चों का डेटा भरना पड़ेगा जिनका इस सेशन में नया एडमिशन हुआ है। मान लीजिए तो इस क्लास में कोई भी नया एडमिशन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ यदि किसी का खाता उस समय ना मिला हो, अब मिल गया हो तो हम उसको भर देंगे। और जैसे यहाँ पर नो लिखा हुआ है, खाता इसका फ़ीड है, जैसा दिख रहा है रामकली का खाता है, फ़ीड है तो हम इसको यस कर देंगे। और बेहतर है कि इस काम को करने के लिए अगर आप अपना डेटा पूरा कागज़ पर लेके बैठे हो, उसको देखकर फ़ीड करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए जो ऑप्शन की मैंने बात की थी, जो नया कॉलम अब फाइलों में बढ़ गया है वो ये है स्टूडेंट रिलेशन विद अकाउंट होल्डर। तो ये क्लास 7 की फ़ाइल है, काफ़ी कुछ पहले से भरा हुआ है। जो कॉलम छूटेंगे उन्हें भरना है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये खाता छूटा रामकली का है, ये माता है तो मैं यहाँ पे 2 भर दूँगा। एक ये कॉलम छूटा हुआ है राम सेवक, ये पिता हैं, 1 भर देंगे। टिक करते जाएंगे। एक बार सेव कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ड्राइव में भी कर सकते हैं, ड्राइव में भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइस में भी कर सकते हैं, दोनों जगह से काम कर जाता है। मैं डिवाइस में कर ले रहा हूँ। और डिवाइस में करने में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार इसको ऐसे ही सेव कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो आगे बढ़ती जाएगी। एक एंटर किया, यहाँ पे है लीलावती, यहाँ 2 एंटर कर दिया। यहाँ है पंचा, 1 एंटर कर दिया। और यहाँ पे है भगवान दीन, यहाँ भी 1 एंटर कर दिया। यहाँ है सुशीला, 2। नंद किशोर, 1। राजाराम, 1। लक्ष्मी, 2। देखिए आप सबसे लास्ट में किनारे देखेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट रहता है। ये 36 नंबर राजाबाई है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि आप कौन सा नाम देख रहे हैं। ये श्रवण कुमार, 1 ये छूटा हुआ है, नहीं, कहीं कहीं राइट में लिख रहा है, कहीं कहीं लेफ़्ट में, इससे कोई परेशानी नहीं है। जैसा भी है बस फिल होना चाहिए।
अब बात आ रही है कुकिंग कॉस्ट की। तो चूँकि ये सारे के सारे बच्चे पिछले सेशन के ही हैं, इसलिए इन्हें सबको एक जैसा पैसा मिलना है पूरा पूरा। और आप देखते हैं, आप जानते हैं, सितंबर से फरवरी में जूनियर स्तर पे सभी बच्चों को 923 रुपये मिलना था, 12.4 किलो चावल मिलना था और 6.2 किलो गेहूँ मिलना था। अब दिक्कत पड़ती है बार बार टाइप करने के लिए, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ। आप इस प्रकार से क्लिक करें, इस तरीके से इसको सरका लें। मैंने देखिए 3 सेल कॉपी की हैं। एक बार इसी के ऊपर क्लिक करिए और कॉपी कर लीजिए, उसका नीचे प्रेस करिए, इसको इस प्रकार से आप धीरे से आहिस्ता से खींच लीजिए, नीचे तक खींच लीजिए जहाँ तक दिखाई दे। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा डिलीट कर देंगे। एक बार फिर इसी के ऊपर क्लिक करिए, पेस्ट कर लीजिए। अब देख लीजिए बच्चे कहाँ तक थे, बच्चे तो यहीं तक थे, क्योंकि मोबाइल है छोटा पेज दिखता है। इतने कॉलम एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इसको हम इस प्रकार से सेलेक्ट करके क्लियर भी कर सकते हैं, या आप साइड से पहले ही देख लें कि कहाँ तक आपको ड्रैग करना, कहाँ तक कॉपी पेस्ट करना है, तो वो भी बेहतर है। देखिए मेरी फ़ाइल पूरी कंप्लीट हो गई है। हालांकि यहाँ पे जिस बच्चे का, मान के चलिए किसी बच्चे का इस क्लास में प्रवेश होता मिड टर्म में या बीच में, और उसका पैसा हमें कम करना होता, तो आप इंडिविजुअल उस बच्चे का पैसा भी अलग से टाइप कर सकते हैं। उसका पैसा, उसका खाद्यान्न, उसका जो भी है सब अलग से टाइप कर सकते हैं, जिस जिस बच्चे का आप कम करना चाहते हैं। किसी बच्चे का ज़ीरो करना चाहते हैं तो ज़ीरो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। देखिए मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब बात आती है इसे अपलोड करने की। तो वापस अपने पेज पर जाएंगे जो प्रेरणा खुला हुआ था। कभी कभी लॉग आउट भी हो जाता है, तो आप इसे फिर से लॉगिन कर सकते हैं। अब फ़ाइल अपलोड करने के लिए हमें जाना चूज़ फाइल पर, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। चूज़ फाइल पे जाते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, तो हमें फाइल्स पे जाना है। और देखिए जो सबसे लास्ट फाइल होती है वो हमेशा ऊपर ही दिख जाती है, तो ये आप इस पर इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। लोडिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करें। देखिए ये डेटा आ गया इस तरीके से, सारा का सारा सब भरा हुआ है, और हम इसे अब अपलोड करेंगे। अपलोड करने में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को समझ लें तो बहुत आसानी से अपलोड कर सकते हैं। देखिए मेरा डेटा बिल्कुल क्लियर था, इसमें 1% भी गलती नहीं थी, इसलिए तुरंत टिक हो गया और इज़ फाइनलाइज लिख के आ रहा। हम इस पर प्रेस करेंगे, कभी कभी सर्वर स्लो रहता है। एक बार इसको रिफ़्रेश कर लें, फिर से फ़ाइल को चूज़ करेंगे, फिर अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करना है। देखिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ एक बार देख लें कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। सारे के सारे ऑप्शन फिलअप हैं। आधार उपस्थिति, खाता धारक के साथ संबंध, ये भी भरा हुआ है, पैसा भी पूरा भरा हुआ है। यहाँ इस कृपया चेक कर लें, यहाँ टिक करेंगे, इस फाइनलाइज्ड पे क्लिक करते हैं। देखिए कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण ये फ़ाइल अभी अपलोड नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप इसी प्रकार से प्रयास करेंगे तो ये फ़ाइल भी अपलोड हो जाती है, और आप इसको बाद में रिपोर्ट्स में चेक भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से डैशबोर्ड में जा रहा हूँ।
जी अभी बच्चे अपलोड नहीं हुए हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो इस फ़ाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। और आप देखेंगे अपलोड होने के बाद में यहाँ पर एक ओके मैसेज लिख के आता है कि आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, विवरण अपलोड किया जा चुका है, उसकी आंतरिक जांच हो रही है। तो इस प्रकार से क्लास वाइज हम सारे डेटा को खोलकर अपलोड कर सकते हैं। और यदि बाय द वे किसी डेटा को भरने में गलती हो जाए तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है परिवर्तन में। जैसे जुलाई से अगस्त का डेटा मेरा भरा हुआ है, मान लीजिए क्लास 7 में ही चला जाऊँ मैं, तो इस प्रकार से सारे बच्चों के नाम आते हैं और अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आते हैं। आपको यदि किसी एक बच्चे में चेंज करना है तो आप उस चेक बॉक्स पे टिक करिए और उसकी जो भी डिटेल आप बदलना चाहते हैं आप उसको यहाँ से बदल सकते हैं। और बदलने के बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे, वो चीज़ जो है पोर्टल में अपडेट हो जाएगी। यदि आपको कुछ नहीं बदलना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है अपने स्तर से। बात आती है बैंक कॉपी की। बैंक कॉपी का फॉर्मेट कैसा होता है इसके बारे में मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जैसे जुलाई से अगस्त की बैंक कॉपी आप देखें 129 बच्चों की, इस प्रकार की बैंक कॉपी यहाँ जनरेट होती है। आप देखें तो बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, खाता संख्या है, IFSC कोड, बैंक का नाम है और लास्ट में है धनराशि। आप इसे चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में। देखिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और ये भी वही बात है, ये फ़ाइल भी नहीं खुलेगी तो आप इसे जो है बाहर से खोल सकते हैं। बाहर से ही खुल जाती है फ़ाइल मैनेजर में जाकर। और यदि मोबाइल पे ना भी खुले तो आप इसको सिस्टम की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ये खुल चुकी है, देखिए इतनी बेहतरीन बैंक कॉपी बन चुकी है। और आप देखें तो इसे सीधे प्रिंट करके बैंक में देकर हम बच्चों के खातों में, बच्चों के अभिभावकों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो आप देखें तो प्रेरणा पोर्टल की इतनी खासियत है कि आपने जो भी डेटा एंटर किया है उस डेटा में जितनी ज़रूरत बैंक को होती है वो सारे के सारे कॉलम ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर आ जाते हैं हमारे सामने, जिसमें कोई गलती नहीं होती है। बस ज़रूरत है तो उसको प्रिंट करके बैंक तक पहुंचाने की और जो भी चेक लगती है उस चेक को देने की। तो हम देखेंगे बच्चों के अभिभावकों के खाते में जाने वाली धनराशि बिना किसी डिले के जल्द से जल्द उनके खातों में पहुंच जाती है। और भी इस वीडियो में मैं इसके बाद दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, जो भी इसमें कमियां आ रही हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और एक बार आप लोग इसी वीडियो को देखकर कोशिश करें कि अपने बच्चों का जो भी डेटा अपलोड हो चुका है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी ड्रेस की धनराशि और भी जो सुविधाएं मिलती हैं हो सकता है अभिभावकों के खाते पे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की मदद से भेजी जाए। तो इससे पहले ज़रूरी है कि सभी हेडमास्टर, उनके पूरे सहायक अध्यापक, जो भी स्टाफ है वो क्लास वाइज अगर ज़्यादा हो तो क्लास वाइज बांट लें और एक एक क्लास का डेटा अच्छे से मिलान कर लें कि पोर्टल पे जो पड़ा हुआ है वो खाता सही है, खाता धारक का नाम सही है, आधार नंबर सही है या नहीं। यदि कोई भी चीज़ गलत हो तो वही परिवर्तन ऑप्शन में जाकर वो उसको ठीक भी कर ले, क्योंकि यही प्रेरणा के खाते ही आगे चलकर
शासन द्वारा उठाए जाएंगे और इन्हीं खातों की मदद से ही धनराशि भी भेजने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि इसका कोई निर्देश नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि आगे ऐसा भी हो सकता है। तो सभी लोग कम से कम इसकी मदद से, टीचर लॉगिन की मदद से एक बार अपना सारा का सारा डेटा चेक कर लें और जो भी काम इसमें किए जा सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। धन्यवाद।